प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा प्रेमी भरा सलाम। विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी है और आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, ये मैं विश्वास करता हूँ और ये मैं आशा करता हूँ। प्रियो, आज हम एक विशेष विषय को सीखने वाले हैं, एक अद्भुत वचन को जो परमेश्वर पिता हमारे साथ बात करते हैं। इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। आज का जो मेरा विषय रहेगा बातचीत करने का वो ये रहेगा, आत्मिक मृत्यु, है ना, आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअली डेथ। इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बातचीत करूंगा। अब ध्यान से वचन को सुनना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक अब परमेश्वर के वचन को आपको सीखना है, सुनना है और इससे जानकारी प्राप्त करना है और इससे अपनी विशेष करके आत्मिक आशीष को प्राप्त करना है। प्रियो, आत्मिक जो मृत्यु है, स्पिरिचुअली डेथ है, हम देखते हैं ये पूरे संसार में जो आत्मिक मृत्यु है वो फैली हुई है। पूरे संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हैं, उनके अंदर आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है जब तक हम शरीर में जीवित रहते हैं और हमारी उम्र को हम पूरी करते हैं, इसके बाद में जब हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा जब इस शरीर से विदा होता है, इस शरीर से निकलता है, तब ये जो आत्मा का जो न्याय है, आत्मा का जो है ना फैसला है, वो परमेश्वर के आगे होता है और परमेश्वर न्याय करता है इंसान का। अभी आत्मिक मृत्यु क्या है, आत्मिक डेथ क्या है, स्पिरिचुअली डेथ क्या, आत्मा की मृत्यु है ना। अभी आत्मा शाश्वत है, आत्मा की मृत्यु, आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा देखिएगा, आपको इससे पिछले भाग में आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मिक मृत्यु क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक मृत्यु जीवित परमेश्वर से दूर हट जाना, जीवित परमेश्वर को, जो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, गैलेक्सी को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर, जो कुछ भी दिखता है और जो कुछ भी नहीं दिखता है, उन सब वस्तुओं का सृष्टि करने वाला परमेश्वर, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। इन सब को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? क्योंकि आज दुनिया में ईश्वरों की कमी नहीं है, दुनिया में भगवानों की कमी नहीं है, दुनिया में प्रभु की कमी नहीं है। बहुत सारे प्रभु है, बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन इनमें से वो परमेश्वर कौन है जिसने सृष्टि को रचा, जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसने चांद, सूर्य, है ना, सूर्य को, बादलों को, आकाश को, है ना, इन असंख्य सितारों को, है ना, ये सारी रचना जो हम देखते हैं, उसको बनाने वाला क्यों, कौन है? क्योंकि बहुत सारे तो नहीं हो सकते, उसको बनाने वाला एक ही है। जिस तरह से परिवार का पिता एक ही होता है, बहुत सारे नहीं होते, वैसे ही इस संसार का सृष्टिकर्ता एक ही है। और वो परमेश्वर कौन है मैं आपको बताऊंगा। ये परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आपको समझना पड़ेगा, यही सच्चाई है। बाइबल का परमेश्वर, उसने सब कुछ को बनाया। अगर आपको जानना है, मैं बता दूं, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनुष्य कैसे बनाया गया, ये अगर किसी मनुष्य को मालूम नहीं है तो आप, है ना, धोखे में है। आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये खोजना पड़ेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सारी वस्तुओं की उत्पत्ति किसने की, किस परमेश्वर ने की, ये सब आपको जानना पड़ेगा, यानी आपकी उत्पत्ति आपको जानना पड़ेगा। वैसे जैसे बताऊं, जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता है, ये आपको मालूम है, ये आप पता करते हैं, लेकिन आपका स्पिरिट है,
आपका आत्मा है, ये किसने बनाया है आपने पता नहीं किया, बहुत बड़े धोखे में है, आपको पता करना पड़ेगा। वैसे ही एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम बाइबल का परमेश्वर, जिसका नाम है मैं हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं, मैं ही पहला, मैं ही अंतिम, है ना, मैं ही आदि और मैं ही अंत, मैं ही अनादि, मैं ही आदि, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। ये बाइबल का परमेश्वर अपने आप को प्रूव करता है कि मैं ही परमेश्वर, इन सब की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर। अगर आपको जानना है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति का मतलब क्या है? संसार की उत्पत्ति के बारे में बताता है, इंसान की उत्पत्ति के बारे में बताता है, सृष्टि कैसे बनाएगी इन सब के बारे में बताता है। कौन बताता? बाइबल का परमेश्वर बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक आप दूसरी दुनिया भर में पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको ये जो पुस्तकें नहीं मिलेगी। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल से आपको पता चलेगा कि उत्पत्ति कैसे हुआ। तो मैं बात करने वाला हूं आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअली डेथ के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान जीवित परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जो उद्धार करता है, जो सृष्टि करता है, जो इंसानों को बचाने वाला, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर, इंसान की आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ को चलाने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर से, एकमात्र सच्चे परमेश्वर से दूर हट जाना, उसका नॉलेज न रखना, उसके अधीनता में न आना, उसके अनुसार न चलना, अपनी मन मर्जी करना, अपने मन के अनुसार चलना, ये क्या मालूम है? जीवित परमेश्वर से दूर हट जाना, उसके पास न आना, उसका ज्ञान न होना, ये हमारे लिए और पूरी मानव जाति के लिए आत्मिक मृत्यु है। आज बहुत सारे लोग हैं, संसार में करोड़ों की आबादी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शरीर में जी रहे, उनका बॉडी जी रहा है, उनका शरीर जीवित है, लेकिन उनका जो स्पिरिट है, उनका जो आत्मा है वो मरा हुआ है, उनका आत्मा है वो सूखा हुआ है, वो जीवित परमेश्वर से दूर है, मर गया है उसका आत्मा। लेकिन वचन में लिखा है जितने यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, अर्थात यीशु मसीह को सुनेंगे, वो जीवित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, तो वो फिर से आत्मा में अनंत काल के लिए जीवित हो जाता है, अनंत काल के लिए जीवित हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ वचन को निकाले। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनना प्रियो, छोड़ के जाना नहीं, आपको इसको नॉलेज रखना है और बहुत ही जरूरी है ये वचन हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है, जब पहला आदम बनाया गया तो परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुमको ये काम करना है और ये काम नहीं करना। मैं टुक में बता रहा हूँ, पर आदम और हवा ने जो परमेश्वर ने बोला था वो नहीं किया, है ना, जो काम करने के लिए बोला था वो तो नहीं किया, और जो नहीं करने के लिए बोला था, फल खाने के लिए नहीं बोला था, उस फल को, ये फल मत खाना, उस फल को खाया। जब फल खाया तो क्या हुआ हम मालूम? जो बाइबल में लिखा है कि जिस दिन तू उस फल का वृक्ष खाएगा उसी दिन क्या होगा? अवश्य तुम मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो आत्मा का मृत्यु वो हो जाएगा। जब आत्मा निकल जाएगा तो अनंत काल की मृत्यु इंसान के अंदर आत्मा की मृत्यु वास करने लग जाती है। तो जब ये हुआ, जब आदम हवा परमेश्वर से दूर हट गए, है ना, परमेश्वर से दूर हटने का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु का प्रवेश करना।
तो आज जितने भी लोग जो जीवित परमेश्वर से दूर है, जो सच्चा परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, यानी क्षमा करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, है ना, इटर्नल लाइफ देने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर से जितने भी लोग दूर है, उनका शरीर मात्र जी रहा है, लेकिन उसका जो स्पिरिट है, उनका जो आत्मा है, वो मरा हुआ है। और जब वो परमेश्वर को नहीं जानेगा, उसकी उम्र पूरी करके वो मर जाएगा, तो वो अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा। अनंत काल की जो मौत है, उस मौत में वो चला जाएगा। उसकी जो स्पिरिचुअली डेथ है वो कंफर्म है। पर बिना यीशु मसीह के जाने मर जाना इंसान के लिए इतना बड़ा नुकसान है। इसलिए यहां पर लिखा है, जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर पिता ने उनके लिए एक क्या किया मालूम? उपाय किया। आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए, आत्मिक मृत्यु से आजाद करने के लिए क्या किया? परमेश्वर ने एक उपाय किया। पढ़ेंगे यहां पर 3 उसका 21 में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए, है ना। चमड़े के अंग रखे पहनाकर उनको, बनाकर उनको क्या कर दिया मालूम? पहना दिया। आत्मिक मृत्यु को, आत्मिक नग्नता को, आत्मिक नंगापन को परमेश्वर ने क्या किया मालूम? ढक दिया। जब हम कपड़े पहनते हैं तो ये इंसान हमको देखता है कि हाँ अच्छे कपड़े हैं। ये कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? कपड़े पहनने का ध्येय क्या है? क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर ढका रहेगा। बाकी ठीक है, ये सुंदरता के लिए पहनते हैं, वो सब बात ठीक है, वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर हम प्राथमिकता देखते, कपड़े पहनने का अर्थ क्या है? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हमारे जो शरीर वो ढका रहे और दूसरों के सामने निर्वस्त्र ना देखे, नग्नता न रहे। कपड़े पहने रहे, हमारा शरीर ढका रहे, इसलिए हम शरीर पर कपड़े पहनते। वैसे ही जब आत्मा के कपड़े जब हमारे अंदर नहीं है, महिमा के कपड़े, उद्धार के कपड़े, पाप क्षमा के कपड़े, यानी जो परमेश्वर उपाय देता वो उपाय हमारे अंदर नहीं है, तो हम आत्मा में नंगे हैं। परमेश्वर हमको देखता है कि ये है शरीर मात्र है, लेकिन ये मेरी महिमा से दूर है। जो मैंने जो वस्त्र दिए, मैंने जो चमड़े के अंगरखे पहनाकर आदम हवा को दिए, आज वो बहुत सारे इंसानों के पास नहीं है। उनका शरीर जी रहा है, अगर है तो मात्र धर्म है तो मात्र कर्मकांड है तो मात्र काम है तो मात्र विधियां है। लेकिन जीवित परमेश्वर जो उद्धार करता है वो इंसानों के पास नहीं है। तो यहां पर लिखा है चमड़े के अंगरखे। क्यों चमड़े के अंगरखे? क्योंकि इंसान परमेश्वर के बिना सूखी हुई हड्डियां है, उनके अंदर नसें नहीं है, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर सांसें नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है। जीवित परमेश्वर के बिना इंसान सूखा हुआ है। आज संसार भर में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, लेकिन वो सूखे हुए लोग हैं। वो हड्डियां है मात्र, नसें नहीं है, उनके अंदर मांसपेशियां नहीं है, उनके अंदर अनंत जीवन की आशा नहीं है, अनंत जीवन का उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, आत्मा का जीवन नहीं, स्पिरिचुअली लाइफ नहीं है उनके अंदर, मात्र शरीर के अनुसार अपने जीवन को जी रहे। चमड़े के अंगरखे क्यों पहनाए? क्योंकि ये सूखी हुई हड्डी थी, परमेश्वर से दूर चला गया था। आज करोड़ों की आबादी हम देखते हैं, बॉस मैं जब लोगों को देखता हूं जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो सूखी हुई हड्डियां है। मालूम है, एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम यहेजकेल भविष्यवक्ता था। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 चैप्टर निकालेंगे मेरे साथ। थोड़ी देर और बने रहिए, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करेगा। 37 और उसका फर्स्ट से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, ये परमेश्वर का दास है, और वे मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। बाहर मतलब कहाँ? दुनिया में। आज दुनिया में परमेश्वर के दास, यीशु मसीह के सेवक
प्रॉफिट है, शिक्षक है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है ना, और प्रभु के पासवान है। आज दुनिया में जाकर क्या करते हैं मालूम? परमेश्वर का सुसमाचार बताते हैं, और ये सुसमाचार है वो इंसान के उद्धार का सुसमाचार है, मुक्ति का सुसमाचार है, अनंत जीवन का सुसमाचार है, पापों की क्षमा का सुसमाचार है, तारण का सुसमाचार है। यहां पर लिखा, मुझ में आत्मा समा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। तराई कौन है? ये तराई, ये लोग है। ये लोग है ना, बंजर भूमि की तरह है, उनके अंदर जीवन नहीं है, सच्चा आत्मा नहीं, सच्चा स्पिरिट नहीं है, परमेश्वर का जीवन नहीं है। वो तराई के समान है, मरुस्थल के समान है, डेजर्ट के समान है, सूखा हुआ है, हरियाली नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन नहीं है, अनंत काल का जीवन नहीं। ये पेश है, ये तो है, इससे कोई मतलब नहीं, ये शरीर का है। जब तक शरीर रहेगा खत्म। मैं बात कर रहा हूं, आत्मा की बात कर रहा हूं, अनंत जीवन की बात कर रहा हूं, उद्धार की बात कर रहा हूं। लिखा है, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। आज पूरी संसार, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, उसके उस चैप्टर में लिखा है, मुझे वचन याद नहीं है, पर वहां लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर का जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यहां पर लिखा है, हड्डियों से भरी हुई तराई थी। अरे बाप रे, आज पूरी संसार हड्डियों से भरी हुई है, आत्मिक मौत से भरी हुई है। उनकी हड्डियां, उनके कंकाल दिख रहे हैं। वाह, उनके कंकाल दिख रहे हैं। जब परमेश्वर का दास देखता है आत्मा में, तो इंसानों को मरा हुआ देखते। क्यों? क्योंकि अनंत मृत्यु उनके अंदर वास करे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, जीवित परमेश्वर नहीं, जो अनंत परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर है, वो परमेश्वर उनके अंदर नहीं है। तो इंसान का आत्मा सूखा हुआ है, मरा हुआ है। ज्ञान रखना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया भर का ज्ञान रखते, दुनिया भर के धर्मों का ज्ञान रखते, खास करके सनातन धर्मों का ज्ञान। ज्ञान रखने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर होना चाहिए हमारे जीवन में, वो जो सनातन परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर होना चाहिए। यहां पर लिखा, हड्डियों से भरी हुई तराई। आज पूरी संसार हड्डियों से भरी हुई है। ये हड्डियां कब जिएगी? इन हड्डियों में मांस कब आएगा? इन हड्डियों में जीवन कब आएगा? इन हड्डियों में तारण कब आएगा? इन हड्डियों में मुक्ति कब आएगी? इन हड्डियों में मांसपेशी कब आएगी? इन हड्डियों में अनंत जीवन कब आएगा? इन हड्डियों में सच्चा आत्मा कब समाएगा? ये हड्डियां हैं। आपके गांव में आप देखते हैं, जिनके पास यीशु नाम नहीं, वो हड्डी से हड्डियां है। वो समाज हड्डियों से भरा हुआ है, राज्य हड्डियों से भरा हुआ, देश हड्डियों से भरा हुआ, विश्व हड्डियों से भरा हुआ। पूरा डेजर्ट है, मरुभूमि है, बंजर भूमि है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हालेलुया। यीशु के बिना जीवन सूखा हुआ है, परमेश्वर के बिना जीवन सूखा हुआ है। यहां पर लिखा है, हड्डियों से भरी हुई। तब उसने मुझे उनकी चारों ओर घुमाया, और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सुखी थी, बहुत ही सुखी थी। आदम सूख गया था। आदम हवा जब परमेश्वर से दूर चले गए, वो सूख गया। परमेश्वर का आत्मा निकल गया, परमेश्वर का जीवन निकल गया, अनंत जीवन निकल गया, और आत्मिक मृत्यु ने वास कर लिया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअली डेथ वास कर रही है। जब इस शरीर से निकलेंगे, सीधा उस नरक में, सीधा उस अनंत काल की मौत। ये जानना बहुत जरूरी है। इस अनंत काल की मौत से कौन बचाएगा? इस नरक से कौन बचाएगा? इस पीड़ा से कौन बचाएगा? सिवाय यीशु। यीशु ही बचाएगा। द बाइबल सेज, यीशु ने कहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं हूं, मैं भी हूं। ऐसा नहीं बोला, मैं ही हूं। यीशु ही मार्ग है स्वर्ग जाने का। यीशु ने लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 18 वर्ष में लिखा, मैं मर गया था,
पर अब देख मैं युगान तक जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु, कौन सी मृत्यु? यह है आत्मिक मृत्यु। अधोलोक कौन है? यह आत्मिक अधोलोक है। इसकी जो कुंजियां है, चाबी है, वो यीशु के पास है। क्यों? क्योंकि यीशु ने मौत पर फतह हासिल की, मौत को यीशु ने हरा दिया है। इसलिए यीशु बोलता है कि कुंजियां मेरे पास है, चाबी मेरे पास है। जो यीशु के पास आएगा उनको उद्धार मिलेगा, यीशु के पास आएगा उनको तारण मिलेगा। यहाँ पर लिखा है, प्रभु के दास बोलते, बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सुखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मेरे परमेश्वर के यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सुखी हड्डियां, यहोवा के वचन को सुनो। यहोवा के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, शुभ समाचार को सुनो, उद्धार के वचन को सुनो। आज बहुत सारे दुनिया भर में प्रभु के दास आज ये कहते, वचन सुनाते, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रसार करते, रोडों पर सुसमाचार प्रसार करते, गलियों में सुसमाचार प्रसार करते, चौराहों पर परमेश्वर का सुसमाचार प्रसार करते, आराधनों में सुसमाचार प्रसार करते, कहते हैं मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु के पास आओ, तुम्हें जीवन मिलेगा। यह वचन सुनो। वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय में लिखा है, उसका नाम यीशु होगा और वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। किससे उद्धार करेगा? पापों से उद्धार करेगा। वचन सुनना बहुत जरूरी है। यह वचन अन्य जातियों के लिए, सबके लिए उद्धार का शुभ संदेश है, उद्धार का संदेश है, ये उद्धार का मैसेज है, उद्धार का वचन है। इसलिए परमेश्वर के दास आज लोगों को वचन सुनाते हैं। सुनो तो जियोगे, सुनो तो परमेश्वर के पास जाओगे। इसलिए यहां पर लिखा है, वचन सुनो। तब परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, सुनो। यहां पर जितने भी मुझे सुन रहे, सुनो, तुम हड्डियों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। जीवित परमेश्वर जिसके अंदर आता है वो जीवित बन जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा, आत्मा तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा रखूंगा, जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। यह पवित्र आत्मा किसके पास है? होली स्पिरिट किसके पास है? जिसके पास पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है, वो अनंत काल के लिए जी उठता है, मृत्यु से पार हो जाता है, आत्मिक मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद में इसको शरीर से, मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। शरीर से मतलब कोई इस तरह से सोचते ही नहीं। वो शरीर को वो यीशु के लिए त्यागना के लिए शुरू हो जाते, तैयार हो जाते, मरने के लिए तैयार हो जाते, बलिदान होने के लिए तैयार हो जाते, मार खाने के लिए तैयार हो जाते, सताव झेलने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि आत्मा आ गया। कौन सा आत्मा? अनंत आत्मा, उद्धार का आत्मा, मोक्ष का आत्मा, पापों की क्षमा का आत्मा, अनंत जीवन का आत्मा इंसान के अंदर आ जाता है। यहाँ पर लिखा, मेरा आत्मा तुम्हें समाऊंगा और तुम क्या करोगे? जी उठोगे। इसका मतलब क्या है? जी उठोगे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि लोग अभी मरे हुए हैं। वाह! जितने भी लोग बिना परमेश्वर के हैं, बिना यीशु के हैं, बिना पवित्र आत्मा के हैं, बिना वचन के हैं, वो लोग मरे हुए हैं। किस मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं? आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। तुम्हारा शरीर जी रहा है, तुम जी रहे हो, तुम्हारा बॉडी जी रहा है, लेकिन तुम्हारा आत्मा मरा हुआ है। तुम्हें भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तुम सिर्फ भविष्य किस बात को सोचते हो? तुम बस इसको सोचते हो, जो 70 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, उसको तुम भविष्य मानते हो।
ओहो, वो भविष्य नहीं होता, उसको तुम भविष्य मानते हो। भविष्य के लिए पैसे स्टोर करते हो, भविष्य के लिए काम धंधा सोचते हो, है ना, भविष्य के लिए रोजगार करते हो, भविष्य के लिए शिक्षा को तैयार करते हो। बोलते भविष्य में क्या होगा, भविष्य में, अरे भविष्य यहाँ पर लिखा है, इस शरीर के मरने के बाद तुम्हारे भविष्य और मेरे भविष्य का डिसाइड होगा, न्याय होगा। यह है भविष्य, अनंत काल का भविष्य, इटर्नल लाइफ, यह है भविष्य। सदा की जिंदगी यह है भविष्य, शाश्वत जीवन यह है भविष्य, अनंत जीवन यह है भविष्य, अनंत मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश करना यीशु मसीह में होकर, यह है भविष्य। आज कौन से भविष्य की बात करते हैं लोग? तुम जी उठोगे, इसका मतलब क्या है? लोग मरे हुए हैं। यीशु क्यों जी उठा मरकर? क्योंकि मरे हुए हैं उसको जी उठाने के लिए। अब बहुत सारे दुनिया में आए लेकिन कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकले। यीशु क्यों बाहर निकला? क्योंकि यीशु निकलेगा तो उसकी आराधना करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले भी जी उठेंगे। वाह, हालेलुया। इसलिए लिखा, तुम जी उठोगे, मैं तुम्हारी नसी उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। पहले हम क्या पढ़े थे कि आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे से ढाप दिया, अनंत जीवन से ढाप दिया, उसकी नग्नता से ढाप दिया, उसके नंगापन से उसको ढाप दिया, सूखी हुई हड्डियों में वापस से कपड़े पहना दिए, फिर से मांस आ गया, फिर से नसें आ गई, फिर से जीवन आ गया। वाह, जी उठा फिर से। वो शरीर में था लेकिन आत्मा में अलग था, आत्मा में मृत्यु था। इसलिए वो आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा आता है, ये आत्मा कब आता? मालूम? ये आत्मा जब हम विश्वास करते, यीशु मेरे लिए मर गया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, यीशु मेरे लिए खून बहाया, यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, और यीशु 3 दिन कब्रिस्तान में रहा, और 4वें दिन यीशु मेरे लिए जी उठा और वो स्वर्ग में गया। वापस वो आने वाला है मुझे लेने के लिए, उद्धारकर्ता के रूप में हम कबूल करते हैं। ये आत्मा हमारे अंदर आता, हम अनंत काल के लिए जी उठते हैं। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं आप लोग। हालेलुया। तुमको चमड़े से ढापूंगा। ये मृत्यु है। इस मृत्यु से परमेश्वर हमको ढापने की बात कर रहा है। इस मृत्यु से परमेश्वर हमको जिलाने की बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर ही जिलाएगा। हालेलुया। अनंत मृत्यु, कौन सी मृत्यु की बात हम जाएंगे? प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 21 अध्याय उसका 8 पद से मैं पढ़ूंगा। कौन सी मृत्यु के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों, यह सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। दो है, एक तो शरीर का मृत्यु है और एक आत्मा का मृत्यु है। शरीर का मृत्यु मान्य नहीं रखता, क्योंकि शरीर में सब मरते हैं। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े किंग आए, बड़े बड़े धनाढ़ी आए, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े उद्योगपति आए, लेकिन चल बसे। शरीर में सबको जाना है, मुझको भी जाना, आपको भी जाना है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु क्या है? यह है अनंत काल की मृत्यु, नरक की मृत्यु। वहां पर मनुष्य सदा के लिए तड़पता रहेगा, सदा के लिए रोता रहेगा। इन नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए यहां पर लिखा है, मैं तुमको जिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हम हड्डियत है, लेकिन हमारे अंदर यीशु का आत्मा आ गया। हमारे अंदर यीशु का आत्मा आ गया, प्रभु का आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें आशा देता है, उम्मीद देता है, विश्वास देता है, क्योंकि वही आत्मा यीशु मसीह को जिलाया। वही आता कब्रिस्तान में, वही आत्मा था, पवित्र आत्मा।
लाजर को उसी आत्मा ने जिलाया, तबीता को उसी आत्मा ने जिलाया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, करोड़ों लाखों लोगों के जीवन में यीशु का आत्मा ही काम कर रहा है। मन फिराव का आत्मा काम कर रहा है, पश्चाताप हो रहा है, रिपेंडेंस हो रहा है, मुख छुटकारा हो रहा है, हीलिंग हो रही है, मुर्दे जिलाए जा रहे, अद्भुत काम हो रहा है। जो मर रहे, मार खा रहे, प्रभु के लिए बलिदान हो रही है, कर कौन रहा है? ये आत्मा कर रहा है। मनुष्य की शक्ति से ये संभव नहीं है। करोड़ों लोग परमेश्वर इस विश्वास के खातिर मर जाते हैं, बलिदान होते। आपने कहीं ऐसा सुना है कि दूसरे विश्वास में लोग मरते हैं, दूसरे धर्मों में लोग मरते? सुना? नहीं सुना। लेकिन इस विश्वास के खातिर, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए लोग अपने शरीर को भी बलि चढ़ाने के लिए, अपने शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह, तैयार हो जाते हैं। यह है जीवन, यह है अनंत जीवन। इससे दूसरी मृत्यु से परमेश्वर बचाना चाहता है। मुझको, आप सबको, इंसानों से प्रभु प्रेम करते हैं, मानव जाति से प्रभु प्रेम करते, क्योंकि इंसान, मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। लेकिन शैतान ने, जो पूरी दुनिया का भरमाने वाला है, जो भरमा कर शैतान नरक में लोगों को ले जाना चाहता है, अनंत मृत्यु की तरफ ले जाना चाहता, वो शैतान ने, वो लूसीफर ने इस संसार के लोगों की जो बुद्धि की आंखें है उसको पट्टी बांध दी है। उनको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया, जो सुन रहे हो आपको समझ में आ गया। इसी रास्ते पर बने रहे, अंत तक बने रहे, धीरज के साथ बने रहे, विश्वास में आगे बढ़ते रहे, प्रार्थना उपवास में, आत्मिकता में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। धन्यवाद राज, हालेलुया। प्रियो, इस वचन को जरूर सुने, बहुत ही अद्भुत वचन है। प्रभु इस वचन के सुनने वालों को आशीष करे। अभी जो सुन रहे हैं और भविष्य में इस वीडियो को सुनेंगे, सबको प्रभु आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, यीशु मसीह के नाम है। आमीन, आमीन।